हवा रिलीज कर देगा 8 बजे। मारो ताली। डोगरी के बांध दीजिए नहीं बट डिस्टर्ब होगा फिर इसको। चलिए जन गण मन अधिनायक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन की खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। सुभान बोल दीजिए। वतन की खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तिरंगे से हसन दिल की कोई चाहत नहीं होती। शहीदों ने लहू देकर सजाया है गुलशन को। शहीदों ने लहू देकर सजाया है गुलशन को। वतन से बढ़कर दिल में कोई उल्फत नहीं होती। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन कराम, बुजुर्गों, अजीज साथियों, हम सबको बाखूबी मालूम है कि हमारा प्यारा वतन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है और इस आज़ादी के पस मंज़र में कुछ बातें ऐसी है जो हमें आपको जानना और बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा आपके जहन में 15 अगस्त का सिर्फ तिरंगा लहराना मकसद ना हो, बल्कि इसके बैकग्राउंड को हमारा आप समझना है। सबसे पहली बात, आज़ादी की कदर उनसे पूछना है जिन्होंने वतन के लिए जान गंवाई। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीखी नहीं है, उन शहीदों की कुर्बानियों का यादगार है जिन्होंने अपने खून से, जान से, माल से और यहाँ तक के अपने गर्दनों के साथ इस देश को आजाद करने के लिए, हिंदुस्तान आजाद करने हर तरह की कुर्बानी पेश फरमाई है। उनमें से बहुत से अकाबीर, बहुत से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस वतन को आजादी की कुर्बानी पेश फरमाई है। यहाँ तक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस हलवी रहमतुल्लाह अलैह को काला पानी में रखा गया, गर्म पानी में उनको डाला गया, जहरीला शाम को छोड़ा गया और तोलती हुई, धकती हुई अंगारों पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को डालकर उस मुकद्दस जगह को आजाद करने तमाम बुजुर्गों ने कुर्बानी पेश फरमाई थी। मुख्तसर एक बात यह है, इस आजादी के लिए सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी का पेश फरमाई है, ज्यादा जद्दोजहद के साथ, ज्यादा उल्फत के साथ, ज्यादा अहमियत के साथ और ज्यादा दिल के कुर्बान के साथ दिया है, हर एक ने शामिल हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानी हमें और आपने और हमारा आपके आबा अजद दिया। इसका रीजन क्या है? मुख्तसर रीजन समझ। वजह यह है कि हमारा वतन जो था, इससे पहले 100 साल पर राजत आज हमारे आपके मुसलमानों की थी। 900 साल ज्यादा राजत थी। मुगल का राजत गया, इस तरह बगदाद का राजत गया, बहुत सारे बड़े बड़े जितने भी लीडर थे, जितने भी क्या है बादशाह थे, तमामों ने इस वतन पर 7 साल, 8 साल, 9 साल राजत किए। उसके बाद जब अंग्रेजों ने किसी चक्र कर इस वतन को आजादी करने के लिए इस वतन पर 300 साल तक जुल्म तशद्दुद पहाड़ डाला, उसके बाद उलमा ने, हुफ़ाज़ कराम ने, महात्मा गांधी साहब ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और इसी तरह टीपू सुल्तान ने और बहुत ऐसे मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई मिलकर इस वतन की आजादी कर भरपूर कुर्बानी पेश फरमाई। और एक वाक़या आता है कि दिल्ली के स्टेशन पर 3 गो सुराही रखा गया था, जिसको घड़ा कहा जाता पानी पीने के लिए। हर एक पर अलग अलग मजहब का नाम रखा था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस हलवी रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान, अशफाकुल्लाह, अबुल कलाम आजाद, जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे, देश के कुर्बानी पेश फरमाई। तमाम ने कहा पहले इस डब्बे को खत्म करें, इस डब्बे में जितने नाम लेगा खत्म करें, एक डब्बा रखें, ताकि इस डब्बे में हम लोग सब मिलकर एक जगह पानी होकर इतिहास कायम करें कि वतन तमामों के बराबरी हुकूक रखता है और अंग्रेजों के इस मकरबे से हिफाजत फरमाए। दूसरी चीज, गुलाम अहमद कादियानी जो नबी का झूठा दावा किया था, उन्होंने घूस लेकर, पैसा लेकर, चक्रवी करके अपने आप नबी का दावा करके मुसलमानों दरमियान हमारे आपके एक गुलदस्ता इसको खत्म करने नापाक कोशिश की थी। लेकिन उलमा कराम ने, मुसलमानों ने और तमाम हिंदुस्तान के मुहिब्बानों ने उन तमाम गुलाम अहमद कादियानी के झूठे नबी दावाने को निस्तेनाबूद फरमाया और उसी के साथ कहा कि तुम वक्त का काफिर है और तुम्हारा साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है, तो अंग्रेजों का एजेंट है। इस वजह से अकाबिर ने उनको साइड करके अंग्रेजों के जुल्म तशद्दुद जो चला 300 साल से ज्यादा चला, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन आजाद हुआ और इस आजादी की हालत में अल्लाह
کا فضل, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان ہوا کہ آج ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا. لیکن ابھی بھی کچھ آزادی باقیاں ہیں جو آج ان علماء, ان بزرگوں کے خون کو زمین پر بھی سوکھا نہیں ہے. لیکن اس آزادی کے موقع پر کیا 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 جاتا ہے ہم اور آپ کو سوچتے ہیں. ڈانس کرنا, گانے بجانا, ایسے کام کرنا جو ان شہیدوں کے روح کو, آتما کو تکلیف پہنچتی ہے, ان روحوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں آپ کو گریز کرنا چاہیے, وہ عمل کرنا ہے چاہیے. ہمارے اکابر, ہمارے نبی ہمیں آپ کو وطن سے محبت کرنے والے, وطن قربانی دینے والے کے بتائے ہیں. ان کے لیے دعا خیر کرنا, قرآن پاک کرنا, ان پہ صدقہ خیرات کرنا, یہ عمل کرنا ہم سب ذمہ داری ہے. تو اسی لیے ہمارا وطن آزاد ہو گیا, لیکن ہماری ذمہ داری بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کے اعتبار سے جس وطن پہ ہو اس وطن کے لیے خیر خواہ کے لیے دعا کرے, اس وطن کامیاب دعا کرے, اور اس وطن میں بھائی چارے کی پیار و محبت, الفت اور ایک دوسرے حقوق ادا کرنے بھرپور کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے پیارے ملک کو ظلم, تشدد سے اور تمام غلط آفات سے محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ایک دن نعرہ پڑھ لیتے ہیں, نعرہ تکبیر. 15 اگست زندہ رہے, امر رہے. 15 اگست شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امر رہے. نیتاجی سبھاش چندر بوس, ابوالکلام آزاد, شاہ عبد محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, تمام شہیدان ملت, شہیدان ہندوستان امر رہے. نعرہ تکبیر. 15 اگست. چلیے.